एमएससी फोर्थ सेम के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज मैं भारती मेहता आपको फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कॉन्जुगेटेड ओलेफिन्स के बारे में बताऊंगी या संयुग्मित ओलेफिनों के प्रकाश रसायन के बारे में हम बात करते हैं। कॉन्जुगेटेड ओलेफिन्स में 1,3-ब्यूटाडाइईन एक प्राइमरी एलिमेंट है, यानी सबसे पहला तत्व जो है वो कॉन्जुगेटेड ओलेफिन का 1,3-ब्यूटाडाइईन है। 1,3-ब्यूटाडाइईन में फोटोकेमिकल रिएक्शन और सिंपल ओलेफिन की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। 1,3-ब्यूटाडाइईन के दो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर पाए जाते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइईन के उदाहरण से हम कॉन्जुगेटेड ओलेफिन्स की फोटोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्यूटाडाइईन में 95% ट्रांस आइसोमर और 5% सिस आइसोमर पाया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इन दोनों के बीच में इंटरनल कन्वर्जन होता रहता है, यानी सिस ट्रांस में और ट्रांस सिस में कन्वर्ट होता रहता है। और जब ब्यूटाडाइईन एनर्जी लेता है और एनर्जी लेने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल से पाई स्टार ऑर्बिटल में जाता है। एक्साइटेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम पाई orbital to pi anti-bonding orbital. It requires 107 kilocalorie per mole to 124 kilocalorie per mole एनर्जी। और ब्यूटाडाइईन की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी ट्रांसफॉर्म का जो एनर्जी है वो है 59.6 किलोकैलोरी पर मोल। इसी तरह से सिस ब्यूटाडाइईन की यदि हम बात करते हैं तो सिस ब्यूटाडाइईन के अंदर ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी 107 to 124 किलोकैलोरी पर मोल होती है, जबकि इसकी ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी 53.5 किलोकैलोरी पर मोल होती है। प्रत्येक संरूपण के लिए संगत उत्तेजित अवस्थाएं भी होती हैं और इन उत्तेजित अवस्थाओं की ऊर्जा आपको स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। S1 और T1 के बीच ऊर्जा अंतर का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए ब्यूटाडाइईन के अंदर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की प्रक्रिया उन्हीं ब्यूटाडाइन्स में होती है, उन्हीं पदार्थों में होती है जिनके अंदर S1 की एनर्जी और T1 की एनर्जी में ऊर्जा अंतराल का मान कम होता है। और ब्यूटाडाइईन के अंदर S1 और T1 के बीच में ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज़्यादा है या एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। इस कारण से ब्यूटाडाइईन कभी भी अपनी खुद से ट्रिपलेट स्टेट नहीं बना सकती है। तो सॉल्यूशन में विलयन में ब्यूटाडाइईन से सीधे ही इरेडिएशन से साइक्लोब्यूटीन और बाईसाइक्लोब्यूटेन उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ब्यूटाडाइईन के अंदर S1 to T1 इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नहीं हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर यदि हम देखें तो S1 स्टेट की एनर्जी है 107.124 किलोकैलोरी पर मोल। 107 to 124 किलोकैलोरी पर मोल की एनर्जी एब्जॉर्ब करके ब्यूटाडाइईन एक्साइटेड अवस्था में चला जाता है और एक्साइटेड होकर के एक्साइटेड मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट का बनाता है। और ये सिंगलेट स्टेट का मॉलिक्यूल आगे दो प्रोडक्ट बनाता है, एक प्रोडक्ट है साइक्लोब्यूटीन और दूसरा है बाईसाइक्लोब्यूटेन। इन उत्पादों से ये स्पष्ट होता है साइक्लोब्यूटीन सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में पाई जाती है। तो जो सिस फॉर्म होगी वो साइक्लोब्यूटीन बना लेती है और जो ट्रांस फॉर्म है वो बाईसाइक्लोब्यूटेन का निर्माण करती है। इनमें दो इलेक्ट्रॉन, एक जो बॉन्ड है उनका क्लीवेज होता है, रीअरेंजमेंट होता है और होमोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और उनका रीअरेंजमेंट होता है। इसके लिए आप स्क्रीन पर देखें ब्यूटाडाइईन, सिस एंड ट्रांस, ये
लाइट एब्जॉर्ब करती है और साइक्लोब्यूटेन और बाईसाइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन करती है। ब्यूटाडाइन सिस फॉर्म पहले आपको दिखाई दे रही है, उसने लाइट एब्जॉर्ब किया, लाइट एब्जॉर्ब करके 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, दोनों सिरे पर हैं, और ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूँकि इनका विपरीत स्पिन है और तुरंत बॉन्ड बना लेते हैं और बॉन्ड बनाकर साइक्लोब्यूटीन का फॉर्मेशन कर देते हैं। जब ये ट्रांसफॉर्म में होते हैं तो ट्रांसफॉर्म में सभी इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। उसके बाद 1 और 4 पोजीशन पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विपरीत स्पिन के साथ, और उसके बाद इनके बीच का दोनों इलेक्ट्रॉन में भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है और उनके बॉन्ड रीअरेंज हो जाते हैं, और इस तरह से बाईसाइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ब्यूटाडाइन के अंदर जब केवल एक मॉलिक्यूल S1 स्टेट में होता है तो S1 स्टेट में जो है यहाँ पर जब S1 स्टेट में ब्यूटाडाइन होती है तो साइक्लोब्यूटीन और बाईसाइक्लोब्यूटेन का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसके अंदर सिंगलेट स्टेट के प्रोडक्ट बनते हैं, परंतु ब्यूटाडाइन के अंदर सिंगलेट स्टेट के प्रोडक्ट के साथ साथ ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट भी बनते हैं। अब आप स्क्रीन पर देखिए ट्रिपलेट एक्साइटेड ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन। इस केस में हमें एक सेंसिटाइजर की ज़रूरत होती है और उस सेंसिटाइजर की एनर्जी 55 किलो कैलोरी पर मोल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यदि 55 किलो कैलोरी कम से कम एनर्जी होगी तो उसकी ट्रिपलेट स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और इस कारण से सबसे बेस्ट जो सेंसिटाइज़र इसके अंदर काम में लिया जाता है वो है बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन लाइट एब्जॉर्ब करता है, 366 nm की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और बेंजोफिनॉन पहले सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट होता है और फिर वो चूँकि इसके अंदर 100% इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी होती है, इसलिए ये ट्रिपलेट स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिपलेट स्टेट में आने के पश्चात ब्यूटाडाइन को ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है, और एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद बेंजोफिनॉन ग्राउंड स्टेट में चला जाता है और ब्यूटाडाइन ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। ब्यूटाडाइन ट्रिपलेट स्टेट का सिंगलेट स्टेट की ब्यूटाडाइन के साथ संपर्क में आता है और डाइमर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डाइमर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सेंसिटाइजर हैं वो 2 काम में आते हैं, बेंजोफिनॉन और बेंजीन, और इस तरह से इससे 3 तरह के प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी यदि हम मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक नॉर्मल ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल और ये ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल जो कि डायरेक्ट ट्रिपलेट स्टेट में गया। किससे? ब्यूटाडाइन से ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी को ट्रांसफ़र कर तो जिसने ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल ने यहाँ पर एक्सेप्टर का काम किया और बेंजोफिनॉन के मॉलिक्यूल ने डोनर का काम किया। तो इस तरह से इस एक्साइटेड मॉलिक्यूल से जब ग्राउंड स्टेट वाला ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आता है तो इस तरह से एक प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है, और इस प्रोडक्ट के इस कंपाउंड के अंदर इंटरमीडिएट स्टेट में यहाँ पर 2 आप देखिए 2 एलाइल बॉन्ड टाइप दिखाई दे रहे हैं। 3 कार्बन के बीच में 3 कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पहले बनते हैं, और इसके पश्चात आप देखिए कि यहाँ पर इनका रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होने के पश्चात इसमें साइक्लोब्यूटेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि सिस फॉर्म में भी हो सकता है और ट्रांसफॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट बनता है। यदि ये सिस फॉर्म में हो ब्यूटाडाइन तो एक्साइटेड ब्यूटाडाइन सिस फॉर्म की नॉर्मल ग्राउंड स्टेट वाली ब्यूटाडाइन के कांटेक्ट में आती है, और इससे भी 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन 3 कार्बन बॉन्ड बनते हैं, और उसके पश्चात उसमें आपस में रीअरेंजमेंट होता है और एक साइक्लोहेक्सीन का प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बेंजो और ये इसके लिए बेंजोफिनॉन सबसे अच्छा सेंसिटाइजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बेंजोफिनॉन की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी
69 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि S6 और S ट्रांस ब्यूटाडाइन की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी 53.5 किलो कैलोरी एंड 59.6 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अतः बेंजोफिनोन से ब्यूटाडाइन का ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफ़र यानी डोनर का काम बेंजोफिनोन करेगा और एक्सेप्टर का काम ब्यूटाडाइन करता है और इसका एनर्जी ट्रांसफ़र संभव होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इनका एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी ट्रांसफ़र के परिणाम स्वरूप हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बेंजोफिनोन के स्थान पर बेंजील का भी प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से ब्यूटाडाइन का जो S पक्ष है उसके ट्रिपलेट प्राप्त होते हैं। इस कारण से बेंजिल संवेदक या बेंजिल डोनर के रूप में लेने पर या सेंसिटाइजर के रूप में लेने पर यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव की मात्रा बढ़ जाती है और यदि 53 किलो कैलोरी पर मोल से कम ऊर्जा का सेंसिटाइजर लेंगे तो किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होगी। ये अभिक्रिया क्यों नहीं होगी? क्योंकि डोनर एनर्जी हमेशा जो एक्सेप्टर की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी है उससे कम 3 किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से यदि उसका मान कम होगा तो एनर्जी उसको मिलेगी ही नहीं और जब उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। और इस तरह से यहाँ पर एक ट्रिपलेट एनर्जी ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो तभी हो पाती है जबकि बेंजोफिनोन की ऊर्जा का मान या जो सेंसिटाइजर है उस सेंसिटाइजर की ऊर्जा का मान डोनर की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी का मान एक्सेप्टर की ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी के मान से कम 3 या उससे ज़्यादा किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर डोनर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और जो एक्सेप्टर है वो ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो पूरी प्रक्रिया के अंदर जो प्रक्रिया होती है, डोनर लाइट एब्जॉर्ब करता है, फिर डोनर सिंगलेट स्टेट में आता है। ये सिंगलेट स्टेट में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से डोनर ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। फिर ट्रिपलेट स्टेट का डोनर एक्सेप्टर के कांटेक्ट में आता है, एक्सेप्टर ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है और ट्रिपलेट स्टेट का एक्सेप्टर प्रोडक्ट बनाता है जिसमें 2 साइक्लोब्यूटेन डेरिवेटिव होते हैं और तीसरा साइक्लोहेक्सीन डेरिवेटिव होता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से ये जो प्रक्रिया हुई ये क्या है? ब्यूटाडाइन के 2 मॉलिक्यूल का जुड़ना या डाइमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं और यहाँ पर जो ब्यूटाडाइन के द्वारा यदि 250 nm का एब्जॉर्प्शन होगा तो सिंगलेट स्टेट के प्रोडक्ट मिलेंगे जहाँ पर S1 एनर्जी एब्जॉर्प्शन है और S1 स्टेट का निर्माण होगा। परंतु यदि बेंजोफिनोन संवेदक काम में लिया जाए तो 366 nm पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है और ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट बनते हैं। तो S1 से T1 ऊर्जा अंतराल कम होने पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की प्रवृत्ति बेंजोफिनोन में 100% होती है। इसलिए बेंजोफिनोन के काम में लेते ही हमें ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो हमें कौन सा कंपाउंड बनाना है, कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, वो उसके आधार पर हमें उसको देने वाली ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी का निर्धारण करना पड़ता है। उसकी लाइट के निर्धारण से हम इच्छित प्रोडक्ट इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ब्यूटाडाइन के अंदर हम प्रोडक्ट्स को विभिन्न प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। यदि शॉर्ट में हम देखें तो बेंजोफिनोन 366 nm की लाइट एब्जॉर्ब करके सिंगलेट बनाता है, फिर ये ट्रिपलेट स्टेट में जाता है और ट्रिपलेट स्टेट ब्यूटाडाइन के कांटेक्ट में आती है, ब्यूटाडाइन ट्रिपलेट बनाता है, फिर सिंगलेट ग्राउंड स्टेट वाले कांटेक्ट में आता है और इस तरह से ब्यूटाडाइन डाइमर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से बड़े ही सरल और अच्छे तरीके से हमें
ब्यूटाडाइन के डाइमर और मोनोमर दोनों प्राप्त हो जाते हैं। तो आज हमने इसके अंतर्गत डाईईन्स की फोटोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा और अगले टर्न पे हम कीटोन्स की फोटोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।